अब जानते हैं लाल तिल के बारे में और लाल तिल के अर्थ के बारे में। देखिए, लाल तिल जो होता है शरीर पर, यह दुर्भाग्य का और संपन्नता का दोनों का प्रतीक है। अगर ये चेहरे पर हो, चेहरे पर किसी के लाल तिल हो, तो वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य पैदा करता है। अगर ये बाहों पर हो, भुजाओं पर हो, तो व्यक्ति धनवान होता है, उसके जीवन में आर्थिक मजबूती आती है। अगर ये सीने पर हो, छाती पर हो लाल तिल, तो व्यक्ति विदेश जाता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। अगर लाल तिल पीठ पर हो, तो सेना या साहस के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता की अत्यधिक प्राप्ति होती है। देखिए, हम तिलों के बारे में बात कर रहे हैं और ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि अगर दाहिने हाथ में तिल हो तो आदमी धनवान होगा, मुट्ठी में आ जाए तो आदमी धनवान होगा, बाएं हाथ में तिल होगा तो खर्चा बहुत होगा, पैसों का नुकसान बहुत होगा। लेकिन देखिए, हाथ में तिल होने के मायने बड़े अलग हैं। अगर ये किसी पर्वत पे है, मान लिया सूर्य के पर्वत पर है, तो ये सूर्य को कमजोर करेगा, अपयश देगा। बृहस्पति के पर्वत पर है तो बृहस्पति को कमजोर करेगा, बीमारी देगा। चंद्रमा के पर्वत पर है तो भय पैदा करेगा, डिप्रेशन पैदा करेगा, मानसिक अशांति पैदा करेगा। हाथ के बीच में आता हो या ना आता हो, मुट्ठी में आता हो या ना आता हो, अगर किसी पर्वत पर है या जिस पर्वत की उंगली है उसके ऊपर है, तो उससे संबंधित ग्रह बुरी तरह खराब होगा और उससे संबंधित ग्रह के मामले में दिक्कतें जरूर आएंगी, बायां हो या दाहिना हो। अब मान लिया कि किसी पर्वत पर तिल है, मान लिया तर्जनी उंगली पे तिल है, बृहस्पति आपका गड़बड़ हो गया तिल की वजह से, या सूर्य के पर्वत पर तिल है जिसकी वजह से आपका सूर्य गड़बड़ हो गया, या हाथ के बीचों बीच में तिल है जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर किसी पर्वत पर तिल है तो उसकी उंगली में एक शुद्ध चांदी का या शुद्ध सोने का एक छल्ला आपको पहन लेना चाहिए। अगर आप पहन लेते हैं तो निश्चित रूप से उस तिल का दुष्प्रभाव नहीं होगा। दूसरा काम, अगर हाथ में तिल ज्यादा ही खराब है जिसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप दोनों हाथों में जल लेकर के ऐसे पौधों में अगर जल डालना शुरू करें, तो हाथ की रेखाओं में या हाथ में अगर कोई नकारात्मक तिल है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा।